हेलो जी, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है मेरे खुशी यूट्यूब चैनल। मेरा नाम सुशील चौधरी, आप देख रहे हैं क्रिकेट विद सुशील चौधरी। कल का मैच बड़ा कंट्रोवर्शियल मैच रहा थी राजस्थान और सबसे दिल्ली कैपिटल्स के बीच, क्योंकि उस मैच के अंदर आपको पता है जिस तरीके का हीट ऑफ मूवमेंट हमें देखने को मिला वो एक तरीके से एक्सेप्टेबल नहीं था। बट जो दिल्ली कैपिटल्स के साथ हुआ वो बहुत गलत था, दुर्भाग्यपूर्ण था, क्योंकि एक नो बॉल पूरा गेम चेंज कर सकता है। हालांकि वो 20 ओवर की बात थी, मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता चलूँ। देखिए 20वें ओवर में लास्ट ओवर में 36 रन चाहिए, यानी कि 6 बॉल पे 6 छक्के था। स्ट्राइक थे रोवन पावेल और बॉल कर रहे थे जी वेस्ट इंडीज़ की उनकी साथी जो है ना वो ये ओबेड मैकॉय। पहली 3 बॉल पे 3 छक्का मार चुका था रोवन पावेल, और जो तीसरी बॉल पे जो छक्का मारा था वो वेस्ट हाइट थी, यानी कि वो नो बॉल थी, क्लियर कट नो बॉल थी वो। लेकिन हमारे एम्पायर्स जो हैं वो इतने बड़े गधे हैं, इतने बड़े बेवकूफ़ हैं। देखिए थर्ड क्लास एम्पायरिंग तो इस आईपीएल में हो ही रही है, उसमें तो कोई बड़ी बात ही नहीं है। लेकिन वो वेस्ट हाइट नो बॉल थी, उसको एम्पायर ने चेक नहीं किया। उसी को लेकर ऋषभ पंत ने पहले वहाँ पे थर्ड एम्पायर जो खड़ा था, एक जो एम्पायर खड़ा था, उससे बात करी। उसने बोला कि ऋषभ पंत ने बोला कि आप इसको चेक कराइए। ये इशारा भी हुआ था उस वक्त वहाँ पे कि आप स्क्रीन में एक बार रिप्ले देके चेक करवाइए इसको, ये नो बॉल है। और वो नो बॉल थी, एक्चुअल में थी वो। लेकिन एम्पायर को पता नहीं कौन सा ईगो था, किस चीज़ में अड़े थे कि एम्पायर ने भाई साहब साफ साफ मना कर दिया कि हम इसको चेक ही नहीं करेंगे। यानी कि नो बॉल थी या नहीं थी वो एक अलग डिसीजन, हालांकि वो थी नो बॉल तो, लेकिन एक चेक करना भी होता ना कम से कम, कि चेक करके अगर उसको नो बॉल नहीं देते तो शायद कम से कम ये सोच लेते हम कि जो ना ये शायद बहुत हमारे साथ देख के गलत हो गया। लेकिन उन बंदू ने, उन गधों ने तो जो ना देखने तक नहीं समझा कि यार ये नो बॉल है भी कि नहीं है नो बॉल ये। तो भाई साहब जब इतना कॉन्फिडेंस कैसे हो सकता है लेग एम्पायर कि उसको लेग एम्पायर को इतना पता है कि ये नो बॉल नहीं है। ये बहुत बड़ा हीट ऑफ मूवमेंट था इस मैच का। तो उस वक्त ऋषभ पंत ने फिर काफ़ी कोशिश करी कि भाई वो एक बार चेक करवा ले, लेकिन एम्पायर अपनी जीत पे अड़े थे, अपनी ईगो पे अड़े थे कि हम चेक नहीं करेंगे, हमारा निर्णय होगा। फिर ऋषभ पंत ने क्या करना था जी, ऋषभ पंत ने अपना थोड़ा आपा खो दिया। और मुझे लगता है कि उस जगह रोहित शर्मा होते, MS धोनी होते, विराट कोहली होते, कोई भी होता, KL राहुल होते, श्रेयस अय्यर होते, ऋषभ पंत होते, संजू सैमसन होते, कोई भी होता, आपा खो देता यार, क्योंकि नो बॉल क्लियर कट नो बॉल थी। और फिर आपको वो नो बॉल देता तो फिर आपको 4 बॉल पे जो है ना वो जी तकरीबन आपको 17 रन मारने थे, तो वो मार सकते थे। एक्चुअली उसको नो बॉल दिया नहीं गया, और उसको नो बॉल नहीं दिया गया तो ऋषभ पंत ने आपा खो दिया भाई। उसने कहा कि ये तो हमारे साथ चीटिंग हुई, एक्चुअली में चीटिंग हुई। फिर क्राउड ने भी जो है ना चेंटिंग में जो है ना चीटर का नाम जो है लिया, और वो सही भी था। हालांकि फिलहाल अब जो है BCCI की तरफ से इस पर एक्शन ले लिया गया है, और BCCI की तरफ से ये एक्शन लिया गया है कि ऋषभ पंत कैप्टन ऑफ दिल्ली कैपिटल्स पे 100% फीस का जो है ना जुर्माना लगाया है, कि जो ऋषभ पंत की जो मैच फीस थी वो 100% उनको देनी पड़ेगी और जुर्माने के रूप में। और उसके साथ जो साधु ठाकुर भी पीछे खड़े ऐसे कर रहे थे साथ साथ भी कि आ जाओ भाई, आ जाओ बाहर, अंदर आ जाओ है। वो भी प्लेयर्स को ऋषभ पंत के साथ गए थे, भाई आ जाओ अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ अंदर। तो उसको भी 50% अपनी फीस का जुर्माना देना पड़ा है। साथ में उसको जो है ना साथ में अब प्रवीण आमरे जो उनका असिस्टेंट कोच है, वो जो और फील्ड एम्पायर के पास चला गया था बातचीत करने के लिए नो बॉल के लिए, तो उनके ऊपर 100% फीस दी है उनके ऊपर जुर्माने के रूप में। साथ में जो है ना उनको एक मैच के लिए बैन भी कर दिया गया है। तो यानी कि ऋषभ पंत के लिए 100% फीस बैन, प्रवीण आमरे के लिए 100% फीस का जुर्माना, ऋषभ पंत और प्रवीण आमरे के लिए 100% फीस का जुर्माना है दोनों के लिए। शार्दुल ठाकुर के लिए 50% फीस का जुर्माना लगाया गया है, और प्रवीण आमरे को एक मैच के लिए बैन कर दिया गया। ठीक है, हम मानते हैं कि ऋषभ पंत ने जो किया वो शायद ठीक नहीं था IPL के कोड ऑफ कंडक्ट के रूप में। हम मानते हैं इस चीज़ को, हम इस चीज़ को प्रमोट भी नहीं करते। जब महेंद्र सिंह धोनी 2019 में ऑन फील्ड एम्पायर्स के पास बहस करने के लिए चले गए थे, पहले एम्पायर से नो बॉल का इशारा किया, फिर मना कर दिया कि नहीं जी हमने नहीं किया, इशारा ही नहीं किया, ये नो बॉल है ही नहीं। तो उस इशारे के बाद जब MS धोनी है तो वो भी गलत था, तो ऋषभ पंत ने किया वो भी गलत था। आई एम फैन ऑफ ऋषभ पंत, आई एम बिग फैन ऑफ ऋषभ पंत, ओके, बट जो किया ऋषभ पंत ने वो गलत था। और इस बात को ऋषभ पंत ने भी फिर एडमिट की कि भाई हमने जो किया वो गलत था, इसमें कोई दो राह नहीं है।
लेकिन हमारे साथ जो हुआ वो भी गलत था, और वो साफ साफ गलत था उनके साथ। एक नो बॉल यार, ये बताइए मुझे कि आईपीएल का फाइनल होता, वर्ल्ड कप का फाइनल होता, और भाई साहब 2 बॉल पे 6 रन चाहिए होते, और पहली 2 बॉल पे जो ना 8 रन चाहिए होते, और एक बॉल पे बंदा छक्का मार दिया होता, एक बॉल पे लास्ट बॉल होती, और भाई साहब उस बॉल पे अगर 8 रन चाहिए होते, मुझे ये बताइए, और उस एक बॉल पे 6 रन मार देते, तो क्या मैच वो टाई नहीं हो सकता था है? लेकिन इस तरीके की अगर एम्पायरिंग हो तो वो मैच तो फिर वो टीम हार जाएगी छक्का मार के भी 1 रन से। तो ये इस तरीके की थर्ड क्लास एम्पायरिंग नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है। बट ऋषभ पंत, आमरे, शार्दुल ठाकुर पे तो बैन लग गया, इन तीनों पे बैन लगा दिया ऋषभ पंत, शार्दुल ठाकुर, आमरे पे। बट व्हाट्स हैपेंड फॉर एम्पायर्स के साथ क्या हुआ? उनके ऊपर किसी तरीके का कोई जुर्माना नहीं लगाया गया है, उनको किसी तरीके की कोई जो है ना किसी एम्पायर को कोई बैन नहीं किया गया। भाई ये क्या है? इसका मतलब है कि साफ साफ एम्पायरों की बैकिंग है इसमें, और एम्पायरों को बैक किया जा रहा है। और इस तरीके से अगर हम बैक करेंगे एम्पायर को, ये थर्ड क्लास एम्पायरिंग को, तो आईपीएल की ऑलरेडी जो है ना 30% व्यूवरशिप कम हो गई है। इसकी जो 30% जो वैल्यू है वो डाउन गई है इस बार। अगर इसी तरीके की एम्पायरिंग होगी आगे, तो ये आईपीएल जो हम कहते हैं कि ना ही इंडिया का विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट का त्यौहार है, ये धीरे धीरे जो है बर्बाद होने जा रहा है। और ये जो है ना फिर ये इंडिया के लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि इंडिया की जीडीपी में भी बहुत बड़ा रोल निभाता है आईपीएल। तो भाई इस तरीके से चलेंगे तो ये नहीं काम चलने वाला है। और कल अगर वो नो बॉल दी जाती और वो मैच दिल्ली कैपिटल्स जीत जाता, तो आप समझिए कि आईपीएल को कितना बड़ा फ़ायदा होता, आईपीएल को बहुत बड़ा फ़ायदा होता। लेकिन एम्पायर्स की बेवकूफ़ी की तरफ से बीसीसीआई की फ्रॉड बैकिंग है, बीसीसीआई की फ्रॉड बैकिंग है एम्पायर्स को यार। है विक्रांत गुप्ता की मैं इस एक बात से एग्री करता हूँ कि भाई आप डोमेस्टिक में देखिए एम्पायर्स जो है ना कुछ समझते नहीं है प्लेयर्स को। अंपायर की मन की मर्जी है, जिसको आउट देंगे उसको आउट देंगे, जिसको नॉट आउट देना उसको नॉट आउट देंगे, वो किसी की कोई बात नहीं मानेंगे वो। तो इस तरीके की अगर ये जो है ना यही चीज़ है भाई कि अगर एम्पायर इस तरीके से एम्पायरिंग करेंगे तो भाई ये आईपीएल ही नहीं, ये क्रिकेट के लिए बहुत बड़ा खतरा है। फिलहाल कितना है, थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए। लव यू, सी।